हम अब तक विद्यार्थी के 4 लक्षणों पर बात करते आए हैं। पहले 4 लक्षण के बाद अब 5वां जो लक्षण है वो है गृह त्यागी। गृह त्यागी का मतलब घर को त्यागने वाला, यानी विद्यार्थी से अपेक्षा होती है कि वो अपने घर को छोड़ करके दूर अध्ययन करे। ये जब नियम बनाया गया था उस समय विद्या अध्ययन आश्रमों में होता था, गुरुकुलों में होता था, और विद्यार्थी को अपने घर को छोड़ करके गुरुकुल में जाना होता था। अब चूंकि आज गुरुकुल नहीं है, हाँ उसका बदला हुआ रूप हॉस्टल जरूर है, लेकिन वो परंपरा उस तरह से नहीं है कि आज विद्यार्थी को विद्या अध्ययन के लिए बाहर जाना ही होगा। आज विद्यार्थी घर पे रहकर भी अपने एक लाइब्रेरी में जाकर के भी विद्या का अध्ययन कर सकता है। तो अब इसकी नए दृष्टि से जो परिभाषा समझने की है वो ये है कि गृह का मतलब है आराम, कंफर्ट जोन। मतलब यदि विद्यार्थी अपने आराम में है, घर पर है और कंफर्ट में है, तो उसकी सीखने में बाधा पहुंचेगी। तो विद्यार्थी से अपेक्षा हमेशा की जाती रही है विद्या अध्ययन कराने वाले शिक्षक से भी कि वह अपने आराम को त्याग दे, यानी उसके लिए आराम त्याज्य है। तो एक विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते समय अपने कंफर्ट जोन में कैसे बने रह सकता है? इसीलिए अगर इसकी परिभाषा या इसकी व्याख्या ऐसे दी जाए कि एक विद्यार्थी को गृह त्यागी तो होना ही है, लेकिन उसका आश्रय इस तरह से रूढ़ नहीं है कि उसे घर छोड़कर बाहर अध्ययन करना ही है। हाँ, उसे कोचिंग करनी है या फिर पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाना है या बड़े कॉलेज में जाना है तो उसे अपना शहर छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन अब ये एक अनिवार्य लक्षण नहीं कहा जा सकता। अनिवार्य अगर है तो वो इस रूप में कि विद्यार्थी को अपना घर नहीं, अपना कंफर्ट जोन छोड़ना है, और ये कंफर्ट जोन ही उसका घर है जो उसे सुरक्षा देता है और नया सीखने के लिए रुकावट बन जाता है। तो हम अपने 5वें बिंदु को, जो विद्यार्थी का श्रेष्ठ लक्षण है, ऐसे समझ सकते हैं। गृह त्यागी मतलब अपने आराम को त्यागने वाला, आराम उसके लिए त्याज्य है। आपने और हमने इन 5 जो विद्यार्थी के श्रेष्ठ विद्यार्थी के लक्षण है इनकी यात्रा की। आप इसमें बने रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहां मेरे सभी आदरणीय शिक्षक साथी और मेरे प्यारे विद्यार्थी, उन सबसे ये मेरा अनुरोध है कि सीखने सिखाने की यात्रा बहुत लंबी है। लंबी शब्द यहां ठीक नहीं है, ये उम्र भर की है। अभी हम एक अवस्था में हैं जहां हम औपचारिक रूप से सिखाने और औपचारिक रूप से सीखने के काम में लगे हुए हैं। चूंकि अब ये सीमित नहीं है तो इसके दृष्टिकोण भी बहुत हैं, विषय वस्तु भी बहुत व्यापक है। लगे कि इस दृष्टि पर, इस विषय पर बात करना बहुत आवश्यक है, कृपया मुझे कमेंट में अवश्य अवगत कराएं। आप सबका बहुत सहयोग मिला, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।